Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to start the new chapter, that is the Divine Elephant, and I am having the book with me, class 6 Begonias. And before starting my video, I would like to thank to all who have subscribed my channel. So let us begin. Lord Buddha had taken many incarnations from time to time to teach moral lessons to the human being. जैसा कि हमें पता है कि जो लॉर्ड बुद्धा हैं, ठीक है, जो भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जन्म लिए हैं टाइम टू टाइम, एक मतलब लेसन सिखाना लोगों को, एक मॉरल वैल्यूज सिखाना. और वंस ही हैड टेकन द इनकारनेशन ऑफ ए वाइट एलिफेंट, और एक बार उन्होंने ना वाइट एलिफेंट के रूप में आए वो. और हियर इज वन स्टोरी, और यहाँ पे एक ऐसी स्टोरी जो एलिफेंट से रिलेटेड है, जो हमें ये दिखाती है कि जो बैड क्वालिटीज होती है, लाइक जेलसी है, कनिंगनेस है, हेटर्ड है, ठीक है, जलन करना किसी से, चलाकीपन और किसी से नफरत करना हमेशा पनिश होती है. जबकि जो अच्छी क्वालिटीज होती है, लाइक ओबीडियंस है, बात मानना, प्यार करना, रिस्पेक्ट करना, हमेशा ही रिवार्ड मिलता है उसे. मैनी ईयर अगो आवर कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम्स. ठीक है, बहुत साल पहले की बात है कि हमारी जो कंट्री थी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे किंगडम्स में, छोटे छोटे राज्य में बटी हुई थी. मगध वॉज वन सच किंगडम, और मगध उनमें से एक था. इट वॉज रूल्ड बाय वेरी क्रूल किंग, और मतलब कि जो ये रूल किया गया था, शासन किया गया था बड़े ही क्रूल, एक जो दुष्ट जिसको बोलते हैं किंग के द्वारा था. नॉट ओनली दैट ही वॉज वेरी जेलस एज वेल, और सिर्फ वो दुष्ट ही नहीं था बल्कि वो जेलस भी बहुत थी उसके अंदर. ही डिड नॉट लाइक टू सी एनीवन हु लुक बेटर देन हिम, और वो उसको पसंद ही नहीं था कि कोई उससे ज़्यादा सुंदर दिखे, बेशक से वो मैन हो, कोई वुमेन हो, ए चाइल्ड हो, बर्ड हो, इवन इन एनिमल, कोई भी एनिमल भी हो बेशक से. द किंग हैड मैनी एलिफेंट्स, अब किंग के पास बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स थे. अमंग देम वॉज अ ब्यूटीफुल व्हाइट एलिफेंट, और उनमें से एक ना व्हाइट एलिफेंट बहुत सुंदर था. एंड व्हाट एन एलिफेंट इट वॉज, और कितना सुंदर एलिफेंट था. इट हैड ऑल द फीचर्स ऑफ ए ग्रेट ह्यूमन बींग, और उसमें सभी फीचर्स थे एक ह्यूमन बींग की जो होती हैं. इट लुक्ड ऑलमोस्ट डिवाइन विद 6 इंचेस वाइड हलो अराउंड इट्स फोरहेड, और उसमें एक देवी है, मतलब कि लुक थी, मतलब कि जो डिवाइन की, तो एक भगवान की तरह तेज था उसमें. 6 इंच का एक हलो भी था, जैसे जो निशान है इसमें येलो, तो उसमें वो उसके फोरहेड पे था. हूएवर हैड सीन इट वंस कुड नॉट हाइड हिज सरप्राइज, और जो भी कोई उसको देख लेता था ना, मतलब कि वो सरप्राइज रह जाता था. द किंग लव्ड इट वेरी मच, किंग को बहुत पसंद था. ही वॉज सो प्राउड ऑफ इट दैट ही हैड नेम्ड इट एज द ऑस्पिशियस एलिफेंट, और उसे बहुत घमंड था अपने ऊपर कि उसने इसका इस पवित्र एलिफेंट नाम दिया है. ड्यूरिंग फेस्टिवल द किंग वुड राइड द एलिफेंट, और जब भी फेस्टिवल होते थे, त्योहार होते थे, तो एलिफेंट की राइड करता था जो किंग था. टेक ए राउंड ऑफ द सिटी, और वो पूरी सिटी का राउंड लेता था. ऑन द सच ओकेजन द महावत डेकोरेटेड द एलिफेंट, और उन सब ओकेजन्स पे जो एलिफेंट होता था, मतलब सॉरी महावत होता था, वो एलिफेंट को डेकोरेट करता था कलरफुल पैटर्न्स के साथ उसकी बॉडी को. द किंग रॉड ऑन इट, और किंग जैसे राइड करता था, रोड करता था, सवारी कर लेता था. सेट आउट फॉर हिज यूजुअल राउंड ऑफ द सिटी, और अपने सिटी का एक यूजुअल राउंड लेता था. तो थाउजेंड ऑफ पीपल स्टूड ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट्स टू ग्रीट द किंग, और हजारों लोग उसके साइड में मतलब कि उसको वेलकम करने के लिए खड़े हो जाते थे किंग का. बट व्हेन दे सॉ द ह्यूज एलिफेंट सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, और जब उस बड़े मतलब कि एलिफेंट को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट होते हुए देखते थे, दे बिगिन टू प्रेज इट, और वो उसको तारीफ करना शुरू कर देते थे. एंड इग्नोर द किंग, और किंग को इग्नोर कर देते थे. सम पीपल वर सो इम्प्रेस्ड विद द हलो ऑफ द एलिफेंट दैट इंस्टेड ऑफ गारलैंडिंग द किंग, और कुछ लोग तो इतने इम्प्रेस थे जो एलिफेंट के जो हलो को देखकर, इसकी बजाय कि जो किंग की जो गार्डन मतलब कि जो हार वगैरह डले होते थे ना, उसकी बजाय दे बिगिन टू थ्रो देयर गार्लैंड्स ऑन द एलिफेंट, और वो क्या करते थे कि भाई वो ना उसको एलिफेंट को हार पहनाना शुरू कर देते थे. जबकि वो अदर्स वर सो चार्म्ड विद दिस ब्यूटी दैट दे बिगिन टू प्रेज इट लाउडली, और इतने कुछ लोग इतने उसे मतलब कि पसंद था उनको एलिफेंट की, उसकी तारीफ करना शुरू करते थे बहुत जोर जोर से बोल के. इट मेड द किंग इरिटेटेड, और इससे जो किंग है वो बड़ा नाराज हो जाता है, क्योंकि किंग को तो अपनी तारीफ करना पसंद, मतलब सुनना पसंद है. ही कुड नॉट बियर द फैक्ट दैट द पीपल वर प्लेइंग सो मच अटेंशन टू द एलिफेंट, उसको तो सहन ही नहीं हुआ कि लोग इतना ज्यादा टेंशन, इतना ज्यादा ध्यान एलिफेंट को दे रहे हैं. ही बिकेम सो अनॉयड दैट ही डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ इट, और उसने इतना नाराज हो गया कि उसने डिसाइड कर लिया कि उसे छुटकारा पाना. हाउएवर द एलिफेंट हैड ऑलरेडी बिकम सो पॉपुलर अमंग द पीपल दैट ही कुड नॉट ऑर्डर इज किलिंग डायरेक्टली. अब एलिफेंट इतना पॉपुलर हो गया था लोगों के बीच में कि वो ऐसे डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे सकता था कि इसको मार दो. ही ऑर्डर्ड हिज महावत टू रिटर्न बैक टू द पैलेस, उसने महावत को ऑर्डर दिया कि वापस मेरे पैलेस में आओ. ऑन हिज वे बैक द किंग थॉट ऑफ ए सच विग प्लान, और जब वो रास्ते में आया था तो किंग ने ना बहुत बुरा मतलब कि बहुत इविल प्लान सोचा. ही वुड मेक द एलिफेंट डेथ ऑन एज एन एक्सीडेंट, उन्होंने सोचा कि भाई एलिफेंट की डेथ एज एक्सीडेंट करवा देता हूँ. और ही डिसाइडेड टू टेक द एलिफेंट टू द माउंटेन वेपुला एंड देन मेक इट फॉल द फोर्सफुल वाटरफॉल, और उसने डिसाइड किया कि एलिफेंट को ना एक जो माउंटेन है वेपुला, वहां पे ले जाता हूँ और उसको मतलब कि बहुत धक्का से वाटरफॉल से गिरा देता हूँ. एज सुन एज द एलिफेंट रीच द पैलेस, और जैसे ही एलिफेंट मतलब कि पैलेस में पहुंचता है, द किंग गोट डाउन, जैसे किंग मतलब नीचे उतरा, वेंट ही सेट अंदर जाता है. देन ही सेंट वंस ऑफ हिज सर्वेंट टू कॉल द महावत, और तभी वो एक महावत को भेज देता है
सर्वेंट को बुलाने के लिए, मतलब भेज देता है महावत को बुलाने के लिए। द महावत केम एंड बोर्ड बिफोर द किंग, महावत आता है, उसने सिर झुकाया राजा के सामने। सो यू हैव बीन लुकिंग आफ्टर द व्हाइट एलिफेंट हैवंट यू? द किंग आस्क्ड, किंग ने पूछा कि क्या तुम मतलब कि व्हाइट एलिफेंट के देखभाल कर रहे हो क्या? नहीं। येस योर मैजेस्टी, द महावत रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली, और महावत ने बोला बहुत उससे, मैजेस्टी हाँ मैं कर रहा हूँ। हैव यू टॉट इट एनी ट्रिक्स? द किंग आस्क्ड अगेन, किंग ने दोबारा पूछा कि तुमने इसको कोई ट्रिक सिखाई है? ओ यस आई हैव टॉट इट ऑल द ट्रिक्स, हाँ मैंने सारी ट्रिक्स उसको सिखा रखी है। वेल कैन दिस एलिफेंट क्लाइम अप द माउंटेन वेपुला एंड रीच इट्स पीक? क्या जो मतलब कि जो एलिफेंट है वो वेपुला माउंटेन पे चढ़ाई कर सकता है इसकी पीक पे? येस ऑफ कोर्स, द महावत वॉज पोलाइट रिस्पेक्टफुल एज बिफोर, महावत कहते बिल्कुल ही शांत था वो, बड़ा ही रिस्पेक्टफुल था जैसे पहले होता है। देन टेक इट देयर, तो उसे वहां ले जाओ। आई वॉन्ट टू सी हाउ विद द हैवी बॉडी इट मैनेज टू क्लाइम द स्टीप माउंटेन, और मैं देखना चाहता हूँ कितनी भारी शरीर के साथ वो इस तरीके से जो स्टीप मतलब जैसे खड़ी चढ़ाई होती है ना उसको कैसे करता है माउंटेन पे। सो द महावत सेट ऑन द एलिफेंट, महावत बैठ जाता है एलिफेंट के ऊपर। वेंट टूवर्ड्स द माउंटेन, माउंटेन पे जाना शुरू कर देते हैं। द किंग फॉलोड हिम विद हिज रेटोने, रेटोने क्या होता है फॉलोवर्स होते हैं, किंग भी फॉलो करना शुरू कर देता है भाई, जैसे सेना आपने देखा होगा टीवी वगैरह में पीछे जाती है। इन नो टाइम द स्पीशियस एलिफेंट वाज ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, बिल्कुल बिल्कुल कम टाइम में जो माउंटेन पे पहुंच जाता है वो एलिफेंट। द किंग वाज राइडिंग ऑन द फास्टेड हॉर्स एंड ही हैड, ठीक है फास्टेड हॉर्स, अब जो किंग है वो भी मतलब राइड कर रहा था हॉर्स के ऊपर स्पीड से, बट ही कुड नॉट कीप पेस विद, लेकिन वो उसके साथ नहीं चल सकते क्योंकि एलिफेंट ज्यादा तेजी से चल रहा था। वंस दे रीच द टॉप, जैसे वो एकदम से स्पीड पे जाते हैं टॉप में, द महावत टर्न टू द किंग, और जैसे महावत मतलब कि किंग की तरफ देखता तो हैप्पीली सेड हियर वी आर, कि हम यहाँ पर आ गए हैं। वेरी वेल डन, द किंग वॉज इरिटेटेड, किंग तो बड़ा मतलब इरिटेट हो गया, परेशान हो गया भाई, बहुत अच्छा किया, कहना तो पड़ा उसे। स्टे ओवर देयर, हैव यू टॉट इट टू स्टैंड ऑन द 3 legs, अब उसका कहते चलो तुम यही रुको, क्या तुमने इसको 3 legs पे स्टैंड करना सिखाया? एज सून एज द महावत सेड येस आई हैव, जैसे महावत ने बोला हाँ मैंने सिखाया। एलिफेंट लिफ्टेड वन ऑफ इट्स लेग एंड स्टूड कामली ऑन इट्स 3 legs, अब एक लेग उठाई और तीनों पे खड़ा हो गया वो आराम से। ब्रेव सेड द किंग, नाउ मेक इट स्टैंड ऑन इट्स 2 hind legs, अब उसने कहा हिंड क्या होता है, बैक वाली लेग्स पे खड़ा होकर दिखाएगा अब इसको। डू यू थिंक कैन डू दैट, क्या तुम्हें लगता है कि कर लेगा? इवन बिफोर द महावत कुड रिप्लाई द एलिफेंट लिफ्टेड बोथ ऑफ इट्स फ्रंट, अब जैसे ही महावत कुछ रिप्लाई करता है एलिफेंट अपने दोनों लेग्स के ऊपर खड़ा हो गया, जैसे पिक्चर में देखो है ना कितना अच्छा लग रहा है। एंड स्टूड कंफर्टेबली ऑन इट्स 2 hands, और वो अपने पीछे वाले पैरों पे खड़ा हो जाता है। द महावत प्राउडली पैटेड इट्स बैक, और महावत बड़े खुशी से उसका मतलब कि थपकी देता है, शाबाशी देता है। सेड इट टू द किंग शुड वी कम डाउन नाउ, क्या अब हम नीचे चलें? नॉट येट, द किंग रिप्लाइड, किंग ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। आई वॉन्ट टू सी अ फ्यू मोर ट्रिक्स, मुझे भी और भी ट्रिक्स देखनी है। मेक इट टर्न टूवर्ड द वाटरफॉल एंड आस्क, इसको ना वाटरफॉल की तरफ टर्न करो, और फिर वो पूछता है कि एज इट टू स्टैंड ऑन हिंड लेग्स, क्या तुम अपने मतलब कि इन्हीं पीछे लेग्स पे खड़े रह सकते हो? ऑर्डर किंग ने बोला। द एलिफेंट नाउ फेस द वाटरफॉल, अब एलिफेंट ने क्या किया, वाटरफॉल की तरफ फेस किया अपना और अपनी लेग्स को उठा लिया। एवरीबडी एक्सेप्ट द किंग अपलॉडेड द एलिफेंट विद अ बिग क्लैपिंग, और हर कोई सिर्फ राजा के अलावा उसकी अपलॉडेड तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा था तालियां बजाकर, उसको प्रेज किया महावत को भी। दिस मेड द किंग मोर इरिटेटेड, अब तो भाई इतनी तारीफ हो गई उसकी एलिफेंट की तो भाई राजा तो खुश थोड़ी ना होगा, वो और परेशान हो जाता है। हिज नेक्स्ट मूव वॉज रादर डेंजरस, और उसका जो नेक्स्ट प्लान था वो और भी ज़्यादा डेंजरस होता है। देखते हैं कि क्या होता है। वट अबाउट स्टैंडिंग ऑन 1 leg, अब क्या ये 1 leg पे खड़ा हो सकता है? The king was sure that the elephant would lose its balance and would slip into the waterfall. अब किंग को पक्का विश्वास था कि एलिफेंट अपना बैलेंस खो देगा और वाटरफॉल में गिर जाएगा, बट इट डोंट हैपन सो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर ऑल इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी एलिफेंट, क्योंकि वो एक साधारण एलिफेंट नहीं था, लाइक एन एक्रोबेट। द एलिफेंट लिफ्टेड इट्स 3 legs एंड स्टूड ओनली 1 leg, अब जैसे जिम्नास्टिक वाले बच्चे करते हैं ना, तो जो एलिफेंट्स होता है वो अपने 3 legs को उठाकर एक लेग खड़ा हो जाता है, कीपिंग अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ द बॉडी, और एक बहुत अच्छा बैलेंस बना लेता है। देयर वर चीयर्स फ्रॉम ऑल अराउंड बट द किंग वाज मोर अनॉयड, अब बहुत ज़्यादा उसको शाबाशी मिलती है सभी से, लेकिन किंग तो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है। ही हैड ट्राइड एवरीथिंग टू डिसलॉज, और उसको डिसलोकेट करने के लिए, उसका बैलेंस बिगाड़ने के लिए वो बहुत कुछ करता है एलिफेंट के, बट फेल हो जाता है। एट लास्ट द किंग ऑर्डर्ड एन इम्पॉसिबल टास्क, और लास्ट में किंग एक बहुत ऐसा मतलब टास्क उसको ऑर्डर दे देता है। हैव यू टॉट इट हाउ टू स्टैंड इन द स्काई, कि क्या तुमने महावत को बोलता है वो, क्या तुमने इसको सिखाया कि स्काई में कैसे खड़े होते हैं? बाय नाउ द महावत माइंड फिल्ड विद डाउट, अब तो भाई महावत को शक हो गया
कि कुछ गड़बड़ है। ही कुड गेस अबाउट द इंटेंशन ऑफ द किंग, अब उसको गेस कर सकता था कि जो इरादे थे किंग के। वाइल द एलिफेंट वॉज अबाउट टू लिफ्ट इट्स बॉडी अबव द ग्राउंड द महावत विस्पर्ड टू इट्स ईयर। अब जैसे ही एलिफेंट उड़ना शुरू किया, उसने अपनी बॉडी को उठाया ग्राउंड से, तो महावत ने उसके ईयर में कुछ आराम से कुछ बोला, किंग हैज हेटेड एंड जेलसी फॉर यू इन हिज हार्ट, कि किंग है वो बहुत ज्यादा नफरत करता है, जेलसी करता है, ईर्ष्या करता है तुमसे, उसके दिल में बहुत ज्यादा नफरत है। ही इज आस्किंग यू टू परफॉर्म ऑल दीज ट्रिक्स बिकॉज ही वॉन्ट्स टू किल यू, कि वो इतनी परफॉर्मेंस तुम्हें इसलिए करने के लिए कह रहा है ट्रिक्स, क्योंकि वो तुम्हें माना चाहता है। यू आर अ डिवाइन एलिफेंट, कि तुम एक देवी है, हाथी हो, बट योर लाइफ इज इन डेंजर, कि तुम्हारी जो लाइफ है बहुत डेंजर में है। लेट्स फ्लाई अवे टू द वाराणसी, चलो हम ऐसा करते हैं, उड़ के वाराणसी में चले जाते हैं। द किंग ऑफ वाराणसी इज अ लर्न्ड एंड नोबल मैन, जो वाराणसी का किंग है वो बहुत ज्यादा विद्वान है, नोबल मैन है। बोथ ऑफ अस विल लिव हैप्पीली ओवर हियर एंड सर्व द किंग, और वहां पे हम बहुत ज्यादा अच्छे से रहेंगे और किंग की सेवा करेंगे। आई थिंक यू आर राइट, वो कहते हैं कि हाँ मुझे लग रहा है कि आप सही कह रहे हैं। लेट मी पुट यू ऑन माई बैक, मुझे आपको पीछे बिठाने दो। द एलिफेंट पिक्ड अप ऑन द महावत विद इट्स ट्रंक, और मैंने कि उसने एलिफेंट ने क्या किया, अपने ट्रंक से उसको महावत को बिठाया और उसको सेफली अपने बैक पे बिठा लिया। होल्ड मी टाइट, कि मुझे अच्छे से पकड़ लो। आई एम गोइंग टू टेक ऑफ नाउ, कि मुझे वापस जाना है। इट इज सेट टू द महावत, उसने महावत को बोला। देन इट इज यूज टू इट्स डिवाइन पावर, और वो अपनी दैवीय शक्ति यूज करता है। सून बोथ द एलिफेंट एंड महावत फ्लू अप एंड स्टूड इन द स्काई फेसिंग द किंग ऑफ मगध। अब जल्दी से ही वो जो एलिफेंट है, महावत है, वो उड़ जाते हैं और स्काई में मगध के मतलब कि किंग के फेस की तरफ करते हैं। द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, अब राजा को तो अपनी गलती का एहसास हुआ। ही एपोलाइज टू, और उसने माफी मांगी एलिफेंट से, रिक्वेस्ट किया इट टू कम डाउन, कि वापस आ जाओ, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब बहुत ज्यादा लेट हो गया था। यू आर नॉट वर्दी टू पोसेस सच ए डिवाइन एलिफेंट, द महावत पार्टिंग वर्ड्स रीच द किंग ईयर्स। It has many extraordinary divine powers. The Mahavat continued with its uses for the happiness of others. अब उसने बोला कि जब डिवाइन एलिफेंट को रखने के लिए मतलब कि तुम काबिल नहीं हो, ठीक है, महावत ने जाते हुए बोला कि, और उसके कानों में पड़ा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइन पावर्स इसमें महावत ने बोला कि जो तुम यूज कर सकते थे दूसरों को हैप्पीनेस देने के लिए, बट तुम्हें इतनी जेलस थी, तुम इतने घमंडी हो, यू ऑलवेज तो हमेशा उसको हार्म पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि जो तुमसे ज़्यादा बेटर है, कि इतने मतलब कि इतनी दया की बात, बट अ पिटी यू कुड नॉट अप्रिशिएट सच ए वंडरफुल एलिफेंट दैट, कि तुम कभी भी जो ये वंडरफुल एलिफेंट है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाए। एंड मतलब कि इतना लॉयल था और तुम्हारे लिए वफादार था। यू इवन ट्राई टू किल इट, और तुमने इसको मारने की कोशिश भी करी। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, व्हेन अ फुलिश पर्सन पोसेस अ प्राइसलेस थिंग, कि एक जो मूर्ख आदमी होता है ना, अगर उसके पास बहुत ज्यादा कीमती चीज रहती है, ही कैन नेवर रियलाइज इज इंपॉर्टेंस, वो कभी भी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ सकता। द सेम थिंग हैपन टू यू एज वेल, और सेम चीज तुम्हारे साथ ही हुई है। और ऐसा होता भी है, जैसे मतलब किसी को उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है ना, अगर उसको कोई महंगी चीज़ मिल जाए तो वो उसको इग्नोर ही करता रहता है। एंड दे फ्लू अवे कीपिंग द किंग एंड हिज मिनिस्टर स्पीचलेस, और स्पीचलेस मतलब कि उसको कुछ बोलने के लिए नहीं मिला और वो चले जाते हैं। देखो ना पिक्चर में, जैसे एलिफेंट है और ये महावत है बैठ कर चढ़ा रहे हैं। ऑन रीचिंग वाराणसी, जैसे वो वाराणसी पहुंचते हैं, द एलिफेंट स्टूड स्टिल इन द स्काई अबव द पैलेस गार्डन, पैलेस के गार्डन में वो अभी भी मतलब कि वहाँ पे होता है। एलिफेंट वहाँ पे खड़ा हो जाता है स्काई में अभी भी। हे लुक देयर इज एन एलिफेंट इन द स्काई, क्राइड अ चाइल्ड, एक बच्चा चिल्लाता है, देखो एलिफेंट स्काई में। The word spread the wildfire and everybody came in the street to have a look at such a wonderful sight. और सभी, वो बात है भाई एलिफेंट स्काई में कैसे हो सकते हैं, वैसे अनयूजुअल बात है, तो सभी मतलब बात फैल जाती है और सभी देखने के लिए आ जाते हैं। As soon as the news reached the king, जैसे ये खबर राजा के पास जाती है तो he too rushed out, वो भी तेजी से दौड़ता है। He was a wise and noble king, वो भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और मतलब कि समझदार किंग होता है। He realized that it was not an ordinary elephant, और वो समझ जाता है कि कोई साधारण एलिफेंट नहीं है। ही एड्रेस द एलिफेंट विद द रिस्पेक्ट, और वो बड़े ही एलिफेंट को बहुत ही अच्छे से एड्रेस करता है। आई एम इंडीड ऑनर्ड एंड सच अ डिवाइन एलिफेंट एंड इज अफेक्शनेट महावत हैव कम टू माई किंगडम, और मैं सच में ही बहुत अपने आप को ऑनर्ड फील करता हूँ, रिस्पेक्टफुल सम्मानित करता हूँ कि एक दैवीय एलिफेंट बहुत ही प्यारा सा महावत है मेरे किंगडम में आए। इफ द पर्पज ऑफ योर अराइवल इज टू हेल्प मी विद द लुकिंग आफ्टर माई सब्जेक्ट्स एज वेल, प्लीज कम डाउन हियर इन माई गार्डन। किस तरीके की कितनी अच्छी वर्डिंग से उसको वेलकम करता है कि अगर आपके आने का पर्पस पूरा हो गया है, कि मेरी हेल्प करना है, मेरे देखना है सब चीज़ों को, तो कृपया नीचे आए गार्डन में। एलिफेंट केम डाउन, एलिफेंट नीचे आता है। द किंग एट वंस रिकॉग्नाइज इज डिवाइन क्वालिटी एंड द पीपल ग्रीटेड इट विद जॉय, और जो राजा होता है वो बहुत उसकी जो दैवीय शक्ति होती है उसको पहचान लेता है, लोग भी उसकी तारीफ करते हैं खुशी से। एलिफेंट वॉज बोधि सत्वा सिंस द किंग हैड टेकन गुड केयर, जो एलिफेंट होता है वो बोधि सत्वा होता है, एंड जो राजा होता है वो उसकी बहुत अच्छे से केयर करता है।
एंड ऑफ गुड फॉर्चून फॉर द किंग लाइफ, और जो मतलब कि अब किंग की लाइफ में बहुत अच्छे मतलब कि काम ही होते हैं, गुड लक आते हैं। हिज किंगडम एक्सपेंडेड एंड हिज रिचेज ऑल्सो मल्टीप्लाइड, और उस देवी एलिफेंट की वजह से जो उसका किंगडम होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, वेल्थ बढ़ जाती है उसकी, मल्टीप्लाई हो जाती है बल्कि। एंड ही डिवोटेड हिज लाइफ टू द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, और जो राजा होता है वो अपनी लाइफ को मतलब कि पूरी खुशी के लिए मतलब कि डिवोट कर देता है, समर्पित कर देता है जब तक वो जीता है, ठीक है। तो मतलब कि जो भी सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो लोग होते हैं किंगडम के लिए उसको, और मतलब कि हंसी खुशी से वो सब रहते हैं। तो देखो हमें मतलब कि जो लेसन है बहुत एक अच्छी मॉरल वैल्यू हमें सीखने को मिली है कि हमें कभी किसी से जेलस नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो हमारे पास है हम उसको वैल्यू भी देनी चाहिए, चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी सी स्पीड मेरी ज़्यादा लगती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके आप सुन सकते हैं। तो वीडियो स्पीड में बनाने का पर्पज़ यही होता है कि थोड़ा कम टाइम लगे। देखो लेसन इतना लंबा था, फिर भी 15 से 16 मिनट का टाइम लग गया है इसमें, ठीक है। तो इतना तो देखो जेन्युइन है, वो लगेगा ही लगेगा। अब आधे घंटे की वीडियो अगर मैं आराम से बनाऊँ तो बन जाएगी, वो मुझे पता है कोई सुनने वाला नहीं है। तो सिर्फ यही पर्पज़ होता है। तो अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है स्पीड में तो आप उसको दोबारा सुन सकते हो, इसका तो यही सॉल्यूशन है। अगर कोई और दिक्कत है तो आप यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।